हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे गाइस। बात ये है कि हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम अब शुरू हो गया है। आज है 16 तारीख, ठीक है। 17 टाइम और मिला है। 18 तारीख से पेपर स्टार्ट है और सबसे पहला पेपर हिंदी का है। और जैसा भी मेरा तैयारी हुआ है नहीं हुआ है वो तो मैं ही जानता हूँ। अब जो है टाइम नहीं बचा है। अब पूरा सिलेबस पढ़ भी नहीं सकते। हिंदी का है तो देख लिया जाएगा, और इंग्लिश, फिर मैथ है, फिर केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है। मतलब 18 से पेपर शुरू है, और 18 को हिंदी है, 20 को इंग्लिश है, और फिर 23 को आई थिंक मैथ होने वाला है, 25 को केमिस्ट्री, और 27 को फिजिक्स टेस्ट। तो तैयारी जैसा भी है, सबसे पहले ये देखते हैं हिंदी। पूरा सिलेबस तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अब मैं लगाऊंगा दिमाग। जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, आई मीन जितने भी टॉपिक हैं, जो टॉपिक फिक्स्ड है, सबसे पहले वो पढ़ूंगा। उसके बाद पढ़ूंगा, क्योंकि बात करते हैं हिंदी का, तो हिंदी में क्या है ना कि हिंदी में गद्य में चैप्टर्स हैं और पद्य में चैप्टर्स हैं। तो इन दोनों से मिला के टोटल आते हैं 20 नंबर के। तो पहले इनको साइड करते हैं, पकड़ते हैं 80 नंबर, ठीक है। 80 यानी 80 नंबर का। 80 नंबर में से क्या करेंगे? सबसे पहले हम संस्कृत जो है, अब देखो चैप्टर्स हैं, संस्कृत चैप्टर्स हैं। गद्य पद, तो गद्य पद से आते हैं 20 नंबर। गद्य पद से आते हैं 20 नंबर। 10 नंबर गद्य से, 10 नंबर पद से आते हैं। तो उसको निगलेक्ट करते हैं। बता संस्कृत, संस्कृत से आते हैं 7 से 14 नंबर। सबसे पहले 14 नंबर करते हैं सिक्योर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लेटर और निबंध। निबंध भाई 10 नंबर का है, छोड़ेंगे नहीं उसको। और जीवन परिचय, तो ये तैयार करते हैं। देखते हैं पहले क्या क्या है मेरे। इतना ज़्यादा टेंशन नहीं, क्या ही बताया, साइड में सब लेके सो रहे हैं। अभी तो कुछ आइडिया था नहीं। और एडमिट कार्ड भी आ चुका है, पूरा रेडी है। बैग पैक पैक करके इतना सारा पेन ले लिया है। अब जाना है देने बोर्ड एग्ज़ाम। देखिए क्या होता है, जो भी होगा सब भगवान की दया से अच्छा ही होगा। सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी। हिंदी के क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं गाइस। जरा आप लोग वेट करेंगे 2 मिनट। हाँ तो गाइस, अब हिंदी, सबसे पहला पेपर हिंदी है, तो हिंदी में देखते हैं क्या क्या आता है, क्या आता है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर देखें। चैप्टर्स गाइस, चैप्टर्स तो ऐड कर सकते हैं बाद में भी, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है। इतना सारा चैप्टर्स है, सबसे पहले क्या पढ़ें भाई साहब। गाइस पढ़े तो पढ़े क्या, अब पढ़े तो पढ़े क्या, क्या नहीं पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। इतना सारा है सिलेबस, कैसे होगा। सबसे पहले जो हमारा स्ट्रैटेजी प्लान है उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या सोचे थे, संस्कृत पूरा आना चाहिए, क्योंकि संस्कृत चैप्टर्स है पूरा आना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो गद्य और पद्य में क्या करेंगे ना, जो जितने भी राइटर्स हैं, लेखक हैं और कवि हैं, और उन्होंने उस चैप्टर में लिखा क्या है, इसको सबसे पहले याद कर लेते हैं। क्योंकि सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि संदर्भ बताइए गंधर्व नहीं, ठीक है। जो गद्यांश या पद्यांश दिया रहता है उसका संदर्भ पूछता है सबसे पहले। तो सबसे पहले संदर्भ तो आना ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा सबसे पहले तो संदर्भ तो देखेगा ही कि किस चैप्टर का है, तो वो तो पता होना चाहिए अपन को। गाइस ऐसा है कि सिलेबस बहुत तगड़ा है, ठीक है, और हमें नहीं लगता कि हमारे बस की बात है। सबसे पहले ठीक है संस्कृत देख लेते हैं। संस्कृत में ही 7 चैप्टर है, बाकी तो उसमें भी है। पढ़ा हुआ ऐसा बात नहीं है, पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ पढ़ा हुआ है और कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो लगभग लगभग देख लिया जाएगा, सही है। इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि एक जीवन परिचय और जो एमसीक्यू आता है ना, वो भाई कुछ भी याद करो, कितना भी एमसीक्यू याद कर लो, वो आता कुछ और ही है। क्योंकि हिंदी गद्य का, साहित्य का, इतिहास,
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, उसमें से कहीं से भी MCQ 10 तो आता है, 5 इससे 5 उससे, तो हो सकता है आए ना आए, बात वो तो देख लिया जाएगा, वो तो तुक्का मार देंगे, वो हो जाएगा। बचा जो है देखते हैं। सबसे पहले पर संस्कृत खोलते हैं 166, और आखिरी से खोलेंगे, जो आखिरी चैप्टर है उससे खोलेंगे। 166 चैप्टर्स है, पेज नंबर 166। आई थिंक मुझे संस्कृत छोड़ करके हमको ना जैसे रस छंद अलंकार पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहले पढ़ते हैं रस। रस जो है, अरे कर पाए खतरनाक गाइस। रस जो है बहुत प्रकार का रस है इसमें, जैसे श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, यहाँ पे रोने रोना धोना का बात चलता है, और वीर रस है, ये सब चलता है। गाइस ऐसा है, आज का जो ब्लॉग है ना यही पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि हमारा हालत हो रहा है ख़राब। अब आपको अपडेट देते हैं अंग्रेजी पेपर में होता क्या है, इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। अभी जो ब्लॉग है यहीं तक रख के रख, क्योंकि जो ब्लॉग है ये जो हमारा पर्सनल ब्लॉग है, ये ब्लॉग कम और हमारे लाइफ की बकचोदी कुछ ज़्यादा रहेगी इसमें, क्योंकि कुछ है नहीं, अब कुछ करने को है नहीं, सोचा कैमरा खोल के बैठ जाते हैं, क्या दिक्कत है। आप लोग जानते रहेंगे इस गरीब दुखिया के जीवन में हो क्या रहा है। चलिए गाइज, आज के ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।